जय जोहार संगवारी हो, मैं सुशांत स्वागत करता हूँ आप सबके हमारे न्यूज़ चैनल उतलंघा न्यूज़ में। अभी आप देख सकते हो हमन एक बहुत सुंदर जगह में आए हैं, जिला आप एक छोटे से द्वीप समूह कह सकते हो छत्तीसगढ़ के। हमन हन अभी मदकू द्वीप में। बिलासपुर हाईवे में बेतालपुर गांव छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ले करीब 80 किलोमीटर दूर हवय। यहाँ ले कुछ ही दूरी में मदकू या फिर मनकू द्वीप हवय, जेन ह अपन प्राकृतिक सुंदरता बर जाने जाथे, जेन ह शिवनाथ नदी ले घिरे हवय। शिवनाथ नदी के धार में मदकू द्वीप दो फांकी में बट गे हवय, जिनमें एक के क्षेत्रफल लगभग 35 एकड़ के हवय और बिल्कुल अलग थलग हो गए है और दूसर लगभग 50 एकड़ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये, छत्तीसगढ़ में है। लोग आइलैंड के लिए लोग घूमने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं, बहुत सुरम्य स्थान है। यहाँ पर 2010-11 में पुरातात्विक उत्खनन हुआ, उसमें एक श्रृंखला के साथ 18 मंदिर निकले। कि कहीं पर भी जब उत्खनन होता है, जैसे यहाँ से आप 10-15 किलोमीटर आगे ताला चले जाइए, वो शिव क्षेत्र है, तो वहाँ पर उत्खनन में शिव जी से संबंधित सारी मूर्तियाँ वगैरह निकली। मल्हार देवी का क्षेत्र है, वहाँ के उत्खनन में देवी से संबंधित सारा कुछ निकला। तुरतुरिया विष्णु जी का क्षेत्र है, तो विष्णु जी से संबंधित सारा कुछ निकला। यहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो जो 18 मंदिर, आप अंदर जाके देखिएगा, 18 मंदिरों में से बीच का जो मंदिर है उसमें एक तरफ उमा महेश्वर की मूर्ति है माने हर, और एक तरफ लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति गरुड़ पर माने हरि और हर, ये दोनों की मूर्तियाँ हैं। एक गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, वो गणेश जी की प्रतिमा भी वहीं से निकली थी। चौखट पर सूर्य है और इधर से चौथे नंबर का जो मंदिर है उसमें पीछे तरफ महिषासुर का मर्दन करते हुए महिषासुर मर्दनी का मूर्ति। ये सब एक साथ मिला तो पुरातत्व विभाग को भी आश्चर्य हो गया कि क्या है। जब उसका शोध किया तो पता चला कि ये हरिहर क्षेत्र इसलिए है कि यहाँ पर 5 देवताओं की एक साथ मूर्तियाँ निकली। उसको आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी पे स्मार्त लिंग ऐसा बनाया था। भारत को जोड़ने के उन्होंने 2 काम किए, एक तो 4 दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 मठों की स्थापना की। उनका आप दर्शन करने जाएंगे पूरे भारत की परिक्रमा हो जाती, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का एक काम किया। दूसरा, जो हमारा हिंदू समाज है उसमें अलग अलग संप्रदाय है, कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, तो संप्रदाय में भी आपस में 8वीं शताब्दी में फ्रैक्शन आने लगा था। उसको जोड़ने के लिए उन्होंने एक ही पीठ पर 5 देवताओं की स्थापना की, शक्ति, शिव, गणेश, सूर्य और विष्णु। उसको स्मार्त लिंग कहते हैं। स्मार्त लिंग जब यहाँ पे निकला तो स्मार्त लिंग आपको तो उत्तर दक्षिण भारत में मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में सबसे प्राचीन 1100 साल पुराना स्मार्त लिंग कहीं दर्शन करने को मिलेगा तो यहाँ मिला। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन शिवलिंग स्मार्त लिंग यहाँ मिलता है। वो यहाँ की मंदिरों की विशेषता है और ये सब मूर्तियों के कारण ही उसी समय से पुरातत्व विभाग ने ही इसको हरिहर क्षेत्र ऐसा घोषित किया। इसलिए सरकारी बोर्ड में भी वही लिखा है और मंदिर के को का भी ऐसा। और द्वीप जो है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एक मान्यता है कि शिव जी और विष्णु जी का मिलन हुआ था, इसलिए इसको केदार द्वीप ऐसा कहते हैं। इसलिए जो बोर्ड लगा हुआ है उसका नाम हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप ऐसा है। जी हाँ, 2011 के खुदाई के दौरान कलाकृति के खोज करे गए रही। एकर मुख्य द्वार ले प्रवेश करते ही घुमेश्वर महादेव मंदिर जवनी डहार दिखथे। ओकर बाद श्री राम कीवट मंदिर है। एकर अलावा यहाँ श्री राधा कृष्ण, श्री गणेश और हनुमान भगवान ला समर्पित ऐतिहासिक मंदिर घलो है। पूर्व से स्थापित सभी मंदिरें हैं। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, स्वयंभू शिव जी का मंदिर है, राम जानकी जी का मंदिर है, हनुमान जी, गणेश जी का आदि सब मंदिरें हैं। विशेष रूप से यहाँ धूमनाथ जी शिवलिंग का एक विशेष मंदिर है। और 2011 में यहाँ उत्खनन से कुछ मंदिरें प्राप्त हुए हैं, तो उसमें लगभग 19 मंदिरों का संग्रह प्राप्त हुआ। जैसे एक श्रृंखला में 18 मंदिर का उत्खनन से प्राप्त होना, उसके समकक्ष एक शिवलिंग का 20वें मंदिर के रूप में प्राप्त होना, 12 मंदिर के रूप में स्मार्त लिंग का प्राप्त होना, 12 मंदिर स्मार्त शिव जी का है और बाकी मंदिरों में जो योनिपीठ शिवलिंग होता है वो सब प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ता मन के अनुसार ये द्वीप के निर्माण प्रागैतिहासिक काल में होए रहिस। द्वीप में कच्छप माने कछुआ के आकार में लगभग आधा दर्जन मंदिर हवय। मदकू द्वीप एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, काबर के इहे शिवनाथ नदी उत्तर पूर्व वाहिनी में बदल जाथे। बहुत तेजस्वी भरा हुआ स्थान है। जब इसका आप ओवर से ड्रोन से आप फोटो लेंगे तो
तो ध्यान में आता है शिवलिंग है, उसके ऊपर से गंगा ऐसे निकलती है, इस टाइप का आता है। आप नेट पर भी उस चित्र को देख सकते हैं। तो शिवनाथ नदी जब आई तो सामने से वो दो धाराओं में बट करके सामने मिल गई। बीच में नदी ने ही द्वीप को बीच से और काटा तो दो द्वीप बन गए। नदी ने बीच में रास्ता बनाया तो तीन धाराएं हो गई और तीनों धाराएं जाकर के सामने मिल गई। मैंने जगह तेजस्वी भरा स्थान इसलिए है कि ये कोई भी नदी जब उत्तर दिशा में बहती है तो उसके किनारे बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं। प्रयाग चले जाइए, गंगा यमुना सरस्वती मिल करके उत्तर दिशा में बहती है, ईशान कोण में मुड़ती, इसलिए प्रयाग। अयोध्या रामचरितमानस में लिखा है उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अयोध्या में सरयू नदी उत्तर दिशा में बही, वहाँ अयोध्या है। काशी विश्वनाथ जहाँ पे दशाश्वमेध घाट में आरती होती है वहाँ पर गंगा मैया उत्तर वाहिनी है। सावन में हम लोग कांवड़ लेके बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं तो जल जहाँ से उठाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर गंगा मैया उत्तर वाहिनी है। नासिक जहाँ पर कुंभ लगता है वहाँ भगवान राम की पर्ण कुटीर है, वहाँ पर गोदावरी उत्तर वाहिनी है। ये इतने सारे में हमारा छत्तीसगढ़ का प्रयाग कुलेश्वर महादेव के सामने महानदी उत्तर वाहिनी है। ये इसलिए बताया कि इतने सारे जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वो किसी ऐसी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वो तीर्थ बने हैं। वैसा ही मटकू द्वीप भी शिवनाथ नदी के उत्तर वाहिनी की भी है और नदी के बीच में ये स्थान है, इसलिए तेजस्वी भरा स्थान है। अब बहुत प्राचीन तीर्थ है। जो उत्खनन से जो मंदिर मिले हैं उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके अनुसार 11वीं शताब्दी का मंदिर, मैंने 1100 साल पुराना स्ट्रक्चर है। मैंने कितना प्राचीन ये तीर्थ रहा होगा, विलुप्त हो गया, बाढ़ आई होगी, कुछ हुआ होगा, वो हो गया। परंपराओं से यहाँ पर छिरछिरा पुन्नी पर यहाँ पर हिंदू समाज का मेला पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। अभी मसीही समाज का मेला लगा हुआ है, इनका तो रिकॉर्ड है, ये कहते हैं कि हम लोग 114 साल से लगा रहे हैं भी, लेकिन हमारा तो कोई आदिकाल से कब से चल रहा है कोई पता ही नहीं। तो सनातन है, तो हमारा भी मेला होता है, छिरछिरा पुन्नी में होता है। रतनपुर के कलचुरी राजा 10वीं और 11वीं शताब्दी में यहाँ बलि और अन्य अनुष्ठान करत रहे। पुरातत्वविद और इतिहासकार मन के अनुसार ये जगह विष्णु पुराण में वर्णित मंडूक द्वीप हवय। मटकू द्वीप ला ऋषि मांडूक्य के तपोस्थान के रूप में घलो नामित करे के है। कहे जाते ऋषि मांडूक यहाँ मंडूकोपनिषद के रचना करे रहे। एकरे सेती ओकर नाम से ये जगह के नाम मटकू पड़ेस। ये महाकाव्य के पहला खंड के छठा मंत्र सत्यमेव जयते घलो संविधान में शामिल करे के है। शिवनाथ नदी के तट में बसे नदियाँ दो फाड़ में बट गए और एक शिवलिंग के रूप में एक द्वीप के निर्माण करते, जैसे ये द्वीप ला बोलते हैं मटकू द्वीप। यह मुंगेली जिला में आते दोस्तों, और यहाँ हमेशा मटकू द्वीप महोत्सव के भी आयोजन होते, प्लस छिरछिरा पूर्णिमा और मांगी पूर्णिमा यह भव्य मेला घलो भराए जाते। जतका शंकराचार्य वाला पीठ है या आदिशक्ति पीठ है, वही एक ऐसे परंपरा है जिसमें 18 मंदिर के या 5 मंदिर के या 5 देवी देवताओं के विशाल समग्र संस्थान या समूह है। यह जगह के नाम हरिहर द्वीप भी बोले जाते, काबर के श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान शंकर के मिलन स्थल रही से, ओकर कारण इस जगह नाम हरिहर क्षेत्र भी बोले जाते, साथ में केदार द्वीप भी बोले जाते। काबर के दोनों जन जहाँ मिले भगवान विष्णु और शंकर वो जगह के नाम ही केदार हो गए, तेकर से दिला केदार द्वीप भी गलो गते। छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अतना जगह हवे जिनला सबो भारतवासी मन ला देखना चाहिए। फिर जानकारी के अभाव में लोगन मन ऐसन जगह में नहीं पहुंच पाए और एतिवती घूमत रहे थे। प्रतिवर्ष तो छिरछिरा पूर्णिमा जो होता है पौष पूर्णिमा, उसमें एक सप्ताह का मेला का आयोजन रहता है। शिवरात्रि में शिव जी के नाम से यज्ञ अनुष्ठान होता है। मटकू द्वीप छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी बिलासपुर से 25 किलोमीटर के दूरिया में हवय। सैलानी और यात्री मन बड़ आसानी ले यहाँ पहुँच सकत हैं। हर बछर 6 फरवरी ले 12 फरवरी तक यहाँ ईसाई मेला लगथे, जो एक पर्यटक मन बर प्रमुख आकर्षण के केंद्र होथे। ये मेला के दौरान छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सा के मसीही मन तंबू में रहते और पूजा बर मुख्य पंडाल में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते। एक मेला उनका मसीही समाज का लगता है फरवरी महीने में, उनका भी एक सप्ताह का एक सामाजिक उसमें दृष्टिकोण में रहता है मेला। 1985 में खुदाई के दौरान 19 मंदिर मन के खंडहर और कई मूर्ति मन के खोज करे गए रही। ये क्षेत्र में 6 शिव मंदिर, 11 स्पार्कलिंग मंदिर और 1 उमा महेश्वर और गरुड़ रुधा लक्ष्मी नारायण मंदिर की खोज करेगी।
वहाँ बिखरे पत्थर मन के खुदाई के बाद आपस में मिला के मंदिर के रूप देगे है। यहाँ मिले शिलालेख मन के अनुसार 11वीं शताब्दी में यहाँ के मंदिर सबले अच्छा स्थिति में हवे। देश दुनिया के सैलानी मन ला जेन ला भी प्रकृति, इतिहास, पुरातत्व, प्राचीनता और धार्मिकता में रुचि हावे, वो सब्बो झन बर मटकू द्वीप देखे लायक जगह हावे। यहाँ जैसे 2-3 महीने तो नदी के प्रवाह के कारण लोगों का आवागमन बंद हो जाता है, जुलाई से वही अक्टूबर के बीच। और जैसे ही नदी का प्रवाह जो खत्म होता है तो लोगों का आवागमन चालू हो जाता है यहाँ, तो खूब मात्रा में यहाँ पर्यटक दर्शक आते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ ला नजदीक ले देख लो, बार बार यहाँ आए के मन हो ही। तो संगवारी हो, ये एक ऐसी जगह है जहां आपला बिल्कुल विजिट करना चाहिए, जहां पे आपला आना चाहिए पूरा परिवार के सहित। बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है जेकर पौराणिक मान्यता भी काफी ज्यादा है। तो देखत रहो हमारे चैनल उत्लंघा न्यूज। आप मन ला अगर हमारे एपिसोड अच्छा लगते हैं तो इला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपन बहुत सारा संगवारी मन से शेयर करो। धन्यवाद, जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग, सोर संदेश द बज, उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है उहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊक खजाना, रंग रंग के स्वाद बर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।